हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे एकादशी व्रत की उत्पत्ति, उसका महत्व, पालन करने के नियम और उससे जुड़ी शास्त्रीय कथाएं। यह सभी बातें हमें श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से स्पष्ट होती हैं। एकादशी हर महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यह दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई श्रद्धा से इसका पालन करता है तो वह बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति करता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि प्राचीन काल में मुर नामक असुर देवताओं और ऋषियों को सताने लगा, यहाँ तक कि उसने भगवान विष्णु को भी युद्ध में ललकारा। तब भगवान के शरीर से 11वीं तिथि के दिन एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने उस असुर का वध कर डाला। भगवान विष्णु ने उस दिव्य शक्ति का नाम एकादशी रखा और घोषणा की कि जो भी भक्त इस दिन उपवास कर मेरा स्मरण करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करेगा। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी का व्रत केवल स्वास्थ्य या तपस्या के लिए नहीं है, इसका वास्तविक उद्देश्य है भगवान कृष्ण का अधिक से अधिक स्मरण करना। जब हम खाने पीने की जटिलताओं से दूर रहते हैं तब हमारे पास अधिक समय होता है हरिनाम जप, भगवत गीता और भागवत श्रवण का तथा सेवा का भी। इस प्रकार एकादशी हमारे भक्ति जीवन को तेज गति प्रदान करती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि महाराज अम्बरीश एक महान भक्त और आदर्श राजा थे। वे हर एकादशी को पूरे नियम से उपवास करते और द्वादशी के दिन भगवान का स्मरण करते हुए पारण करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि उनके पास आए। महाराज अम्बरीश ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया और भोजन के लिए निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए यमुना चले गए, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई। दूसरी ओर द्वादशी का पारण समय निकला जा रहा था। शास्त्रों के अनुसार यदि पारण का समय निकल जाए तो व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए अम्बरीश महाराज ने केवल एक तुलसी पत्र और जल ग्रहण कर लिया ताकि व्रत नियम पूर्वक पूरा हो जाए और अतिथि का अपमान भी ना हो। लेकिन जैसे ही दुर्वासा ऋषि लौटे और यह देखा तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक भयानक राक्षस को अपने बाल से उत्पन्न कर अम्बरीश महाराज को मारना चाहा, परंतु उसी क्षण भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उस राक्षस का नाश कर देता है और दुर्वासा ऋषि के पीछे लग जाता है। दुर्वासा ऋषि जहां जहां गए अलग अलग देवताओं के पास गए और यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पास भी गए, पर कोई भी उन्हें बचा ना सका। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्त अम्बरीश के व्रत और भक्ति के कारण उनसे बंधा हुआ हूँ। यदि तुम्हें बचना है तो उन्हीं से क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगी और तभी सुदर्शन चक्र शांत हुए। इस कथा से हम यह सीखते हैं कि एकादशी का पालन करने वाला भक्त स्वयं भगवान की विशेष कृपा और रक्षा प्राप्त करता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत का पालन करते समय हमें किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अनाज और दालों का सेवन वर्जित है, जैसे चावल, गेहूं, रोटी, दाल इत्यादि। फल, दूध, सूखे मेवे, सब्जियां और कंदमूल लिया जा सकता है। दिन भर यथासंभव अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कीर्तन और शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें, आलस्य और इंद्रिय भोग से बिल्कुल बचना चाहिए। व्रत द्वादशी के दिन पारण के समय शुद्ध भोजन से खोला जाता है। प्रभुपाद अपने पत्रों में बार बार लिखते हैं कि एकादशी का पालन केवल उपवास से पूरा नहीं होता,
इस दिन हमें श्री कृष्ण का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी कोई साधारण उपवास नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ अवसर है जिससे हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं और भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का संदेश है, एकादशी का वास्तविक पालन है 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करना। तो आइए हम सब मिलकर हर एकादशी को श्रद्धा और भक्ति से मनाएं। हरे कृष्णा।